नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस में। मैं और मेरी पूरी टीम बेटा आप सबके लिए तैयार है, आप सबके लिए तत्पर हैं, आपको आपके मुकाम तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मयंक पांडे, विक्रांत कुंदर, कासिफ अंसारी, रणधीर सिंह और रमेश सिसोदिया, बेटा पूरी टीम आपको आपके भविष्य को संवारने का पूरा पूरा मौका देती है। आप इनसे पढ़िए। सभी जो ट्रेनर्स हैं, भारत के नंबर 1 टॉप एजुकेटर्स हैं, जो बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं अगर मेरा परिचय दूं, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूं। जैक में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, 2 डिफेंस सेकंड बेटा रन कर रहा हूं। 15 साल का मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। आपको करना इतना सा बेटा कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना। जब आप इंस्टॉल करेंगे, यू विल फील राइट in the classroom. You can chat with the educator and there are many interactive polls. You can face it out. It depends on the educator कि वो कितने interactive polls जो है आपके लिए तैयार करते हैं। तो polls के माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पोल का एक बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर होता है जिससे बच्चे काफ़ी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको लेना है सब्सक्रिप्शन 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। जैसे बच्चों, आज मैं आपको डिफेंस की विभिन्न एंट्री स्कीम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पूरे साल भर में 10 से ज़्यादा क्या आती है, एंट्री होती है डिफेंस की। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो मैं यही कहूँगा कि 10 से ज़्यादा एंट्री स्कीम है तो आप 12 महीने या फिर 24 महीने का ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। SKS लाइव कोड को यूज़ कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, SKS लाइव कोड जब आप यूज़ करोगे आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट। आपको ये कोर्स 360 रुपये प्रति माह में मिल जाएगा जब आप ये मेरा कोड यूज़ करोगे। और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन आप क्लिक करोगे तो ये 8,640 रुपये मात्र 24 महीने के लिए, मतलब 2 साल के लिए आप 8,640। बेटा 1 महीने की फीस होती है इंस्टीट्यूट्स में। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। बच्चे काफ़ी पूछते हैं, सर हमें एंट्री स्कीम्स के बारे में बताओ, सर डिफेंस में कैसे जाएं, क्या हम एलिजिबल हैं। तो वेरियस डिफेंस एंट्रीज के बारे में आज हम बात करेंगे, एंट्री स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो आप रेडी रहें। रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दें। कमेंट्स आप करेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे दूं, आप सिर्फ सुनते जाइए और जानते जाएंगे। टू स्टार्ट विद द 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। कई प्रकार की एंट्रीज होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव एंट्रीज होती है, टेक्निकल एंट्री होती है, नेवी में सबमरीन, फ्लाइंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर, आर्टिलरी आर्मी में, ग्राउंड ड्यूटी एयरफोर्स, लॉजिस्टिक्स। तो विभिन्न प्रकार की एंट्री स्कीम होती है। बच्चों को जानकारी ही नहीं होती कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं। तो आज मैं सारी की सारी एंट्री स्कीम को अनवेल करने जा रहा हूं, पर्दा उठाने जा रहा हूं। ईच ऑफ दीज एंट्रीज हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशन। सबकी अपनी अपनी क्या डिफरेंट क्वालिफिकेशन है और सबके अपनी अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो फिजिकल के मामले में हो, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड हो, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, चाहे कई 12वीं क्लास के लेवल पे भी लेते हैं, कई ग्रेजुएशन के लेवल लेते हैं, कई मैथ वालों को ही लेते हैं और कई सभी प्रकार की जो आपके स्ट्रीम्स हैं उनको प्रीफर करती है। तो ये डिपेंड करता है। चलिए, बच्चों में एक ये भी होता है कि सर कमीशन क्या होता है। एक तो होता है बेटा परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। 10 साल का होता है, 14 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। एंट्री इनटू द परमानेंट कमीशन सिक्योर्स यू जॉब इन द डिफेंस फोर्सेस। आपके जॉब को क्या करता है, सिक्योर करता है फॉर द पीरियड ऑफ 25 टू 26 ईयर। 25 से 26 साल आपको क्या करता है, फिक्स कर देता है, भाई आपकी नौकरी लग गई है। परमानेंट शब्द से ही पता चल रहा है ना कि परमानेंट मिल गया कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन हो सकता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स पे और आपके जब टेन्योर पूरा होता है तब। मेजर बेटा बात बताऊं कि अगर आप शॉर्ट सर्विस में भी हैं, चिंता की बात नहीं है, अंत में जाके आपको परमानेंट कमीशन मिल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फौज में लगना भी मुश्किल है और फौज से निकलना भी मुश्किल है। मेरी बात को ध्यान रखना, फौज में लगना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। इसका मतलब कि आपको फौज जब आपको इतना आपके साथ ट्रीट कर चुकी है, इतने साल तक, 10 साल तक आपने काम कर लिया है, 14 साल तक काम कर लिया है, तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 10वीं से। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, यही तो स्ट्रीम है। और लास्ट में आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। क्यों, यही तो होता है। अब सर 10वीं लेवल पर क्या क्या एंट्री स्कीम है, 12वीं लेवल पर क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है। तो सेकेंडरी बेसिस एंट्री क्या होती है, पोस्ट ऑफ ए जनरल ड्यूटी सोल्जर।
To get into the Indian Army in this way, you may go and attend the recruitment camps being held at the district level by the Indian Army. The selection process mostly consists of medical test like height, chest measurement and तो ये तो भैया देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या लगते हैं, भर्ती निकलती है फौजियों की, सोल्जर्स की, दौड़ भाग करो, रिटन एग्जाम दो, मेडिकल करो और ट्रेनिंग में जाओ। तो ये तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के वाइज आप देख लें कहाँ कहाँ निकलती है। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स में एक एक्स एंड वाई ग्रुप आता है, जिसमें पहले हम एक्स ग्रुप की बात करते हैं। 17 से 21 साल इसकी क्या होती है, एज क्राइटेरिया होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। देखो बेटा 50% मार्क्स और 50% ही मार्क्स किसमें, इंग्लिश में। फिर से सुन लेना, 12वीं में 50% मार्क्स और 50% मार्क्स इंग्लिश में। पीसीएम के आप बंदे होने चाहिए एक्स ग्रुप के लिए, और आप एग्जाम दे सकते हैं। मार्च और नवंबर में एग्जाम लगती है। शेड्यूल इस बार थोड़ा बिगड़ चुका है, शेड्यूल इस बार थोड़ा सा बिगड़ चुका है। शेड्यूल ये हो गया है कि कोरोना वायरस के चक्कर में जो सिस्टम है वो पूरा बदल चुका है। तो ध्यान रखना कि कोरोना वायरस के चक्कर में सिस्टम थोड़ा बदल चुका है। तो ये तो चलो शेड्यूल अपने आप सेट हो जाएगा आगे से आगे। फिर हम बात करते हैं वाई ग्रुप। अब बच्चों के दिमाग में यार होगा सर क्या एक्स ग्रुप मतलब एयरफोर्स में 12वीं लेवल पे क्या मैथ वाले बच्चे ही जा पाते हैं? तो बेटा सुन लो, वाई ग्रुप में बायो, कॉमर्स, आर्ट्स और मैथ वाला तो खैर जाएगा ही जाएगा, वो वाई की भी सीट खा सकता है मैथ वाला। तो कुल मिला के अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो बेटा 10वीं के बाद मैथ को ही प्रीफर करवाओ। जो बच्चे सुन रहे हैं वो कर लीजिए, और जिन बच्चों ने कर चुके अपने छोटे भाइयों को और बहनों को भी सुझाव दीजिए कि मैथ लीजिए अगर फौज में जाने का तुम्हारा क्या है उद्देश्य है। तो इसमें क्या होगा बेटा, वही 50% मार्क्स है इसमें भी। और वाई ग्रुप में सीट्स थोड़ी कम होती है बेटा, ये जानकारी में रखना। वाई ग्रुप में सीट कम होती है, कंपटीशन थोड़ा फियर्स होता है, थोड़ा टफ होता है। फेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम होती है, फेज सेकंड में फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजी और जीडी की क्लासेस होती है, और थर्ड पे मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल फिटनेस क्लासेस मुंह से निकल गया कि बेटा हमारे भी क्या है ऑफलाइन सेशन चलते हैं ना, इसलिए फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजी और जीडी। देखो बेटा आप बात कर रहे हो एक ऐसी एग्जाम की जो 10+2 पे है, और एयरमैन की भर्ती की बात चल रही है, मेरी बात समझ रहे हो। फिर भी देखो इसमें क्या हो रहा है, साइकोलॉजी टेस्ट हो रहा है जैसे कि एसएसबी में होता है, और जीडी भी होता है इसके अंदर, तो ग्रुप डिस्कशन भी होगा, ध्यान रखना। तो ऑनलाइन एग्जाम, फिर उसके बाद में बच्चा फिजिकल देगा, फिर साइकोलॉजी टेस्ट देगा, फिर जीडी देगा, और फिर मेडिकल में जाएगा। अब बात आती है सर फिजिकल टेस्ट क्या होता है एक्स और वाई का। तो सुन लो बेटा, 152 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस, इससे कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट डेवलप्ड होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। 1600 मीटर की दौड़ आप करोगे 6.5 मिनट में, 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स, ये सब आपको फिजिकल एंड्योरेंस आपको करना है, आपको फिजिकल स्टेमिना बना के रखना है। फौज में जा रहे हो, फिजिकल स्टेमिना तो होना ही चाहिए बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेवी की। तो 12वीं लेवल पर क्या हो गया, 12वीं लेवल पर एयरफोर्स का तो हो गया हिसाब किताब आपका क्लियर कि एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं एयरमैन की भर्ती। अब बात आती है 12वीं के बाद नेवी में कैसे जा सकते हैं। तो अब बात आएगी बेटा किसकी, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात आती है। इसमें भी 10+2 एग्जामिनेशन विद 60% एंड मोर मार्क्स, मैथ और फिजिक्स इसमें होनी चाहिए। वही बात 12वीं में मैथ होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। 12वीं में क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है इसकी, 17 से 20 साल एनरोलमेंट की तारीख तक। और कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड ही हो गया बेटा आजकल, तो कोई वैसे रहा ही नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें, एयरफोर्स में एयरमैन वाले में भी सीबीटी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। तो ध्यान रखना बेटा, एक टाइम था जब इनकी कट ऑफ, इन बच्चों की कॉल लेटर ही नहीं आते थे, 86% तक चला गया था इसका AA का, SSR का, लेकिन अब 60% में भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपके पास मौका है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। वही 1600 मीटर, 20 स्क्वाट, 10 पुशअप, ठीक है। वही 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट, चेस्ट डेवलप्ड होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, और फरवरी और अक्टूबर में इसकी भर्तियां निकलती है, साल में 2 बार, साल में 2 बार। तो बेटा साल में 2 बार किसकी हो गई, अब देखो हिसाब किताब लगाते जाओ, जो बच्चे इस एज क्राइटेरिया में आते हैं। तो एयरफोर्स की कितनी हो गई, 2, नेवी की कितनी हो गई, 2, 2, 4 भर्तियां तो ये हो गई। अब अभी तो एनडी आएगी, देखते जाओ। 12वीं क्लास का बच्चा भी देखो 10 भर्तियां आराम से टच करेगा फौज की। अब बात आती है एनडी की।
मेरी सबसे सबसे फेवरेट और भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन नौकरी, भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन अवसर अगर एक 12वीं क्लास के बच्चे को मिलती है तो वो एक ही एंट्री स्कीम है बेटा, अधिकारी बनने की। एनडीए, एनडीए में आप जा सकते हैं, आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो एज है 16.5 से 19.5, और सबसे बड़ी बात ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। वो भी नेवी एयरफोर्स में भी अनमैरिड था, नेवी में भी अनमैरिड, और यहाँ पे एयरफोर्स में ये सॉरी एनडीए में भी क्या है, अनमैरिड ही होगा। कोई भी मैरिड बंदा मत चले जाना भाई वहाँ पे मुंह उठाकर, कई बच्चों की बाल विवाह कर देते हैं घर वाले पकड़ कर, तो वही बात है। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं चलेगी है ना, गेटिंग। तो एज आपके सामने है, एनडीए में आप अधिकारी बन सकते हैं। छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में दाढ़ी मूंछ भी ढंग से नहीं आती, वहाँ पे आप एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं बेटा। तो इस अवसर को भुना लो और पढ़ लो, ठीक है बेटा। फिर आता है इंडियन आर्मी में सोल्जर। सोल्जर में कौन, क्लर्क। सोल्जर की हम बात कर चुके थे, अब क्लर्क की बात कर लेते हैं। सोल्जर में भी कौन, क्लर्क। 12वीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किससे भी हो सकता है, 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। 17.5 से लेकर 23 वर्ष होनी चाहिए। मेडिकल होता है, फिजिकल होता है और रिटर्न होता है बेटा, यही वो बात है। इसमें क्लरिकल वर्क है बस, ठीक है। तो इसकी क्राइटेरिया ये है, वो 10th लेवल पे थी, ये 12th लेवल पर है। अब आती है बीएससी नर्सिंग। कई बच्चियां मुझसे पूछ के थक गई कि सर बीएससी नर्सिंग का क्या करना है सर। तो इसलिए बेटा मैं भी थक गया आपको जवाब देते देते, तो एक वीडियो बना दिया। अब कोई भी पूछेगा सिर्फ लिंक भेज दूंगा, देख लो भी, पूरी चीज देख लो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर अलाउड, दे मस्ट हैव पास 10+2 equivalent 12 years of schooling with physics, chemistry, biology, botany and zoology, and English in the first attempt from the statutory recognized board, university examination board. They must have scored not less than 50% aggregate marks in their 10+2. मस्ट है रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। अब नर्सिंग की बात चल रही है तो स्वाभाविक है कि आर्ट्स वाला तो करेगा क्या इसमें, आप खुद जानते हो, नर्सिंग है तो उसमें आप समझ गए। तो एंट्री पूरी आपको क्लियर बता दी बेटा। इसमें 17 से 25 साल की इसमें क्या है, भर्ती है, तो भर्ती हो सकते हो आप। अब आती है मेरी दूसरी फेवरेट, इजी। इसका पेपर बड़ा इजी होता है बेटा, सुन लेना। एफकेट का पेपर बड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ सीडीएस। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इन कंपैरिजन ऑफ सीडीएस एफकेट का पेपर इजी होता है। 20 से 24 साल, इसमें बेटा 27 साल भी जाती है अगर आप एलएलबी के थ्रू जाते हो। एलएलबी के थ्रू जाते हो तो 27 साल तक भी जाती है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूं, लॉ ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूं। लॉ ग्रेजुएट के लिए 27 साल होती है, लॉ ग्रेजुएट भी इसमें जा सकता है बेटा, सुन लेना। एलएलबी किया हुआ बंदा भी इसमें जा सकता है, उसकी एज एक्सटेंड हो जाती है 27 साल तक, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट या तो 5 ईयर्स कोर्स में होगा, या फिर वो बेचारा ग्रेजुएट करके फिर 3 साल का कोर्स करेगा, तो 3-6 साल तो स्वाभाविक है कि वो 24 साल तक तो कैसे कर पाएगा। तो उसकी एज 27 तक कर रखी है गवर्नमेंट ने, डिफेंस के जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कर रखी है। अब इसमें जो मेन बात है वो सुन लो बेटा, कान खोल कर एफकेट की 60% अंक चाहिए, ठीक है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर एफकेट में क्या सिर्फ साइंस वाले ही बच्चे जा सकते हैं? नो, कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, सब जा सकते हैं, लॉ वाला भी जा सकता है, बशर्ते क्राइटेरिया आप एज देख लें अपना। लॉ वाले के लिए 27 बता दी थी मैंने। 60% आपके बेटा अंक आने चाहिए, ठीक है। 60%, हाँ, लॉ वाले के 55% आने चाहिए, ओके। मतलब पीजी जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके 55% अंक मांगे हैं एफकेट में। देख लेना, इसका शेड्यूल पूरा पढ़ा करो आप, एडवर्टीजमेंट जो है इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर, तो पुराने नोटिफिकेशन पढ़ लेना और पूछने की दरकार नहीं रहेगी बेटा। एक बात बताऊं, छोटी सी बात बता दूं आपको, कि कई बच्चे तो मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अनभिज्ञता है ना, सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी एज निकल गई और मैं एफकेट में जा सकता था। ऐसे बच्चों में मुझे बड़ा ही क्या आता है, दया आती है बेटा। दया इसलिए आती है कि जानकारी रखो, कोई तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा कि ले बेटा ये ले, और तुम फौज में जाने की बात करो यार, खुद तो रिस्पॉन्सिबल बनो। तो एफकेट में आप आराम से जा सकते हैं बेटा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी बैकग्राउंड वाले जा सकते हैं। कान खोलकर सुन लेना, इसका फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूरी डिटेल मांगी जाती है, तो भर देना उसमें। हाँ, 60% अंक चाहिए,
पीजी वाला जा सकता है 55% के साथ, एलएलबी वाला जा सकता है 55% के साथ, एलएलबी वाले की एज बढ़ जाती थोड़ी सी बस। तो हर एक की एंट्री स्कीम ढंग से पढ़ना, और एफ कैट में आप जा सकते हैं। कई बच्चों का अभी रूबरू ही नहीं है एफ कैट से। फिर आती है सीडीएसई, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीडीएस सीधा मौका ग्रेजुएशन के बाद अधिकारी बनने का, ठीक है। हाँ, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, बहुत ही अच्छा इसमें पैटर्न होता है परीक्षा का, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओटीए और आईएमए दो कंसेप्ट को समझना। आईएमए सीधी सीधी बताऊं तो आईएमए वाला मैथ जिसकी अच्छी है वो मैथ दे दो, ओटीए वाला जीके और इंग्लिश पेपर देकर निकल जाता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहते हैं ओटीए को, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहते हैं। खैर इसके बारे में और आगे बात करेंगे। 20 से 24 साल की इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड परसुइंग देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी। सिलेक्शन प्रोसेस ये बेटा, सीडीएस की एग्जाम फाइट करो। अभी फाइट किए है बच्चों ने, एसएसबी के उनकी वो आ रखे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में एसएसबी की डेट उनकी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो एसएसबी इंटरव्यू फाइट करो, और एसएसबी के लिए मैं तैयारी करवाता ही हूँ अनअकैडमी पे। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और एसएसबी मैं ही देखता हूँ बेटा, क्योंकि मैंने एसएसबी पास कर रखी है, फेस नहीं पास कर रखी है। फेस तो पूरी दुनिया करती होगी, मैंने पास कर रखी है, ठीक है। द एग्जाम इज हेल्ड ट्वाइस ए ईयर, फरवरी और सितंबर में होती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं करियर। डिफेंस की तो हमने बात कर ली, अब बात आती है पैरामिलिट्री की, बात करते हैं। तो पैरामिलिट्री बेटा नॉट ए डिफेंस। पैरामिलिट्री का मतलब ये होता है कि आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, ये सब एआर, आरआर, है ना, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे क्या होते हैं, पैरामिलिट्री के एलिमेंट्स होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वो ये 20 से 25 साल, ग्रेजुएशन, मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। रिटर्न, फिजिकल और इसमें भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू का प्रोसेस में भी होता है, मेल और फीमेल। ग्रेजुएशन एंट्री है 20 से 25 साल, आप इसमें दीजिए, ओके। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक चीज इसमें रह गई शायद, मैं चला चेक कर लेता हूं, एक मिनट। वेट फॉर वाइल, एक मिनट दीजिए मुझे बेटा, एक मिनट। गिव मी अ सेकेंड। एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, गिव मी अ सेकेंड। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था इसकी, हाँ, पैरामिलिट्री की हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। एक स्लाइड और थी बेटा, वो थोड़ी सी मिस हो गई शायद, तक हो सकता है। इसमें एक बात और बतानी थी आपको, वो भी बता देंगे, पूरा ही हो जाए सेशन एक बार, ठीक है। अब चलते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। ये एक ऐसी एंट्री स्कीम है जिसमें बम पर एज लिमिट 18 से 42 साल, समझ रहे हो, 42 साल तक भी आप इसमें आ सकते हो। तो जिन लोगों की, बच्चों की तो क्या कहूँ अभी, जिन लोगों की फौज में जाने की इच्छा थी और वो नहीं जा पाए अनभिज्ञता की वजह से, और वो अब जा सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीसी एंट्री होती है बेटा, इसमें आपको ग्रेड्स लाने होते हैं, 20 से 24 साल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और सीधा आप इसमें क्या कर सकते हो, एसएसबी दे सकते हो। एनसीसी की एंट्री आती है जिसमें आप सीधे क्या दे सकते हो, एसएसबी दे सकते हो। फौज में अगर आपको अधिकारी बनना तो एसएसबी तो देनी पड़ेगी। ऐसे ही टेक्निकल एंट्री स्कीम आती है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आता है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, ध्यान रखना। 20 से 27 साल मेल के लिए, 19 से 25 साल फीमेल के लिए, और इसका एक ही क्राइटेरिया है, क्रैकिंग द एसएसबी। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बेटा, ये अब लगता है मुझे अब ये बंद हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज में क्या है, फौज की एक टुकड़ी जाती थी जो बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट करवाती थी और उनको रेस्पेक्टिवली ले लेती,
लेकिन अब ये शायद बहुत कम जगह हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर आता है जज एडवोकेट जनरल, जो मेरी जिस एंट्री के से मैं एंटर किया था, तो वो है 21 से 27 साल। एलएलबी करनी पड़ती है, 55% अंक आपके होने चाहिए, ठीक है। 55% एलएलबी में, ध्यान रखना, एलएलबी या फिर एलएलएम में भी एंट्री होती है इसमें 55% के लिए आपको, लेकिन एलएलबी ही दिखाई जाती है उसके अंदर। तो जैग में क्या होता है, वैकेंसीज कम निकलती है, 10 पोस्ट थी जब मैंने एंट्री की थी, और एसएस भी होता है इसमें। कीजिए, फौज में वकील बनिए, फौज के केसेस लड़िए। लॉजिस्टिक ब्रांच भी होती है बेटा, जिसमें बीई, बीटेक, एमबीए, बीएससी, बीकॉम वाले भी जा सकते हैं विद फर्स्ट क्लास, या फिर जो पीजी डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, अगर किसी के पास ये डिप्लोमा भी है तो वो बेटा जा सकता है। 23 से 28 साल की इसकी क्राइटेरिया है, 60% अंक चाहिए, है ना। तो लॉजिस्टिक, ये नाम लिख लेना और सर्च कर लेना, सीधा इंटरव्यू होता है इसके अंदर। आप कर सकते हो यार, पीजी डिप्लोमा तो कर ही सकते हो, 1 साल का होता है, कर लो इनमें और जाओ सीधे एसएसबी फाइट करो। फौज में जाना है, जाओ, मना किसने किया, ठीक है। एजुकेशन ब्रांच भी होती है बेटा, ध्यान रखना, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमए इन इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, 60% अंक चाहिए, 23 से 27 साल चाहिए, मेल और फीमेल कोई भी जा सकता है। एजुकेशन ब्रांच है, सीधा इसमें क्या होता है बेटा, एसएसबी होती है फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इसकी पूरी विज्ञप्ति, पूरी नोटिफिकेशन आप देख लेना, पूरी बातें इसके अंदर डाली हुई है। तो चलिए बेटा, ये सारी एंट्रीज की मैंने आपको बताई, समझ रहे हो। कोस्ट गार्ड में भी आप जा सकते हो 10+2 लेवल पर, कोस्ट गार्ड में भी भर्तियां निकलती है, तो कोस्ट गार्ड का आप अलग से ध्यान रखना। कोस्ट गार्ड में 10+2 लेवल पर आप जा सकते हो। कोस्ट गार्ड में आप ग्रेजुएशन लेवल पे जा सकते हो। वो कोस्ट गार्ड वाली जो स्लाइड है बेटा, वो मिस हो गई, और वो मैं अगली बार जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, और किसी की डिटेल आपको चाहिए तो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। अभी के लिए इनके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, जिनको एजुकेशन ब्रांच में जाना है, लॉजिस्टिक में जाना है, जैग में जाना है, जो एलएलबी कर रहे हैं, बस गूगल पे जाइए, नोटिफिकेशन देखिए, पूरा डाउनलोड कीजिए, समझिए, जानिए। ये मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था कि इतनी एंट्री स्कीम होती है, ये मत कह देना हम हैं इधर, और भी कुछ जानना चाहते हो बेटा तो जान लेना, समझ लेना, पूरी बातें जान लेना। करियर बनाना है, करियर को बनाना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। बहुत सारी एंट्री स्कीम है बेटा, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, 10+2 लेवल पे देखो, एयरफोर्स, XNY, AA, SSR, MR, मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। और आपका ये NDA, कोस्ट गार्ड, इन सब की दो 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 मतलब 2 2 4 6 8 10 परीक्षा तो इनकी होगी 10+2 लेवल पर। ग्रेजुएशन पे आ जाओ, FCAT, CDS, INET, समझ रहे हो, और आपका ये क्या, या ये CAPF, सबकी 2 एग्जाम होती है, 10 एग्जाम ये हो गई, मेरी बात समझ रहे हो आप। फिर देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी LLB आगे चलिए, हायर स्टडीज में आपका MBA आ गया, ठीक है, MA आ गया, MSc आ गया। तो इसमें भी क्या है, साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है बेटा। SSB इंटरव्यू जाओ, मना किसने किया, अरे जाओ तो सही, नौकरी लगो तो सही। इतनी एंट्री स्कीम है, इतनी एंट्री स्कीम है। फौज कहती है आओ और जुड़ो बेटा, जैसे सामान बेचते हैं ना मार्केट में और कमर्शियल ऐड आते हैं, वैसे फौज के ऐड आते हैं, जियो तो ऐसे जीना है तो ऐसे जीना, एक इसका कमर्शियल ऐड आता है, बहुत अच्छा ऐड बनाया हुआ है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइन इंडियन नेवी, पता नहीं कितने ऐड आते हैं। क्यों ये ऐड दिखाते हैं, वाई? इसके पीछे कारण ये कि उनको एक अच्छे बंदे चाहिए जो फौज के, जो देश के प्रति समर्पित होकर काम कर सके। ध्यान रखना, अच्छे बंदे मतलब जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी कैरी करते हैं, अगर आपको अधिकारी बनना है। इसके ऊपर ज्यादा वीडियोस अगर आपको चाहिए और भी कुछ सीखना है तो मेरे आप SSB की वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको कि काफी कुछ आपके एंट्री स्कीम को अनवेल करने की। हाँ, थोड़ा जल्दीबाजी में जरूर मैंने आपको बताया होगा, आधा घंटे का समय ही मैं दे पाऊंगा आपको, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर और वीडियो चाहिए तो और बना देंगे। हैप्पी लर्निंग, सीखते जाओ, ज्वाइन अस एंड फील द डिफरेंस। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई आप में से सब्सक्रिप्शन लेना चाहे और डायरेक्टली मेरे कंसर्न में आना चाहे तो आप कोड यूज कर सकते हैं SKS लाइव,
और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। SKS लाइव कोड जरूर यूज कर लेना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर।